एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी। तो ये जो थीफ स्टोरी आपको पता ही चल गया, किसी थीफ के ऊपर होगी पूरी की पूरी स्टोरी। तो मेन पॉइंट से डिस्कस करते हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखो। The Thief story is written by Ruskin Bond. The story is about a young 50-year-old boy, Harry Singh, who befriend people in order to rob them. अब ये जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है? ये है स्टोरी हमारी यंग बॉय है, कोई 15 ईयर ओल्ड, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और वो क्या करते हैं, लोगों के मतलब चोरी कर लेता है, लोगों के पैसे वगैरह वो चोरी करता है। तो और ये लिखी किसने है? रुस्किन बॉन्ड ने। तो यहाँ से आपको ये फर्स्ट पैरे में ये पता चल गया भी किसने लिखी है और किसके ऊपर कहानी है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट में, वन डे ही मिट अनिल ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल वॉज अ 25-year-old मैन who was leading his life casually. He was a struggling writer who would make small money with his writing process. अब देखो इसमें क्या है कि एक दिन जो हैरी है ना, हैरी सिंह यही है जो मतलब चोरी करेगा। तो ये बताता है कि भाई एक बार मैं अनिल से मिला और वो रेसलिंग का मैच देख रहा था। वो 25-year-old का है, वो अपनी लाइफ ठीक है अच्छे कैजुअली तरीके से बिता रहा है, पर वो स्ट्रगलिंग करते हैं किस चीज़ में? राइटिंग। वो क्या करता है? राइटिंग करता है कुछ ना कुछ टॉपिक्स पर या कुछ, वो एक तरह से मैगज़ीन लिखता है और उसको बेचता है, ठीक है। उसके बाद एक है, हैरी फ्रेटेड अनिल बाय ट्राइंग टू befriend हिम एंड आस्क हिम फॉर सम वर्क। तो जो अब हैरी सिंह जो है वो अनिल से पूछता है कि हम फ्रेंड बन सकते हैं, ऐसे कुछ बात करता है वो, क्या मैं तुम्हारा कुछ काम कर सकता हूँ। मतलब इसे ये था कि मैं इसको थोड़ी सी बातें बूतें करता हूँ इसके साथ, और इसके जो भी है इससे थोड़े बहुत पैसे मैं ले लेता हूँ। तो ये इस तरह से सोच रहा था इसको मतलब इसके पैसे को लेना। तो अब देखते हैं अनिल ने क्या कहा। अनिल आस्क्ड हैरी इफ़ ही could cook, to which the young boy replied affirmatively. Hearing this, Anil took him to his room and promised to teach Harry how to read, write and number and cook dishes meals. अब देखो क्या होता है। अनिल ने उससे पूछा, ठीक है तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, ठीक है तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है तुम मेरे लिए खाना बनाना, बस ठीक है। तो उसने उसको रख लिया और इसको बताया कि उसने इसको अपने मतलब घर में ले गया और इसे प्रॉमिस किया अनिल ने कि मैं तुम्हें टीच करूँगा, तुम्हें शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा, और तुम्हें डिशेस के बारे में भी बता दूंगा किस तरह से बनाते हैं ये वो। तो उसने बोला ठीक है। तो वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो एक तरह से राइटर था। Sometime Anil would give a rupee to Harry as a tip for his efforts. One fine day, Anil received a bundle of notes for his published आर्टिकल्स। अब क्या होता है कि इस स्टोरी में ऐसा है, जो हैरी सिंह है उसको ज़्यादा कुछ परमानेंट पेमेंट नहीं मिलती है कि भाई तुझे इतनी मंथली पेमेंट मिलेगी, उसको इतनी पेमेंट नहीं मिलती है। वो क्या करता है, वो मतलब खाना बनाता है घर में, तो कुछ खाने से रिलेटेड कोई मटेरियल वगैरह, फिर कुछ भी मार्केटिंग से कोई भी जो सामान ये ख़रीद के लेके आता है, तो वो अनिल को क्या करता है 1-2 रुपये ज़्यादा बोल देता है कि भाई इतने का। उसमें जो 1-2 रुपये बचता है वो क्या कर लेता है, ये हैरी सिंह खुद रख लेता है। तो इससे बता रहा है कि मेरे को कुछ ज़्यादा मतलब नहीं मिलते, पर कभी कभी ऐसा होता था कि अनिल मुझे टिप दे देता था, चलो इतने पैसे रख लो, या फिर ऐसी कोई परमानेंट पेमेंट नहीं थी। बट एक बार क्या होता है, वन फाइन डे अनिल रिसीव्ड अ बंडल ऑफ नोट। एक दिन जो वो अनिल है वो बंडल ऑफ नोट लेके आता है, काफ़ी सारे नोट्स लेके आता है। और जब वो इतने सारे नोट्स तब लेके आता है जब उसके जो है आर्टिकल पब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। He kept the money under his mattress and Harry happened to notice this. During midnight when Anil was fast asleep, Harry straightly slipped his hand and stole the money kept under the mattress. अब देखो क्या होता है, जब अनिल इतने सारे पैसे लेके आता है, उसमें से जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे 50-50 के नोट थे, ठीक है 50-50 50-50 के सारे नोट थे। तो उसमें क्या होता है कि ये भी बड़ा खुश था उस दिन। अनिल तो खुश था कि भी उसकी आर्टिकल पब्लिश हो गए, ये इसलिए खुश था कि इसको पैसे मिल गए हैं, इसके पास पहले तो कोई पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं, अब मैं इसके पैसे क्या कर लूँगा, चुरा लूँगा, इसलिए हैरी सिंह भी खुश था। तो अब क्या होता है कि अब
हैरी सिंह जो है वो अनिल को देख लेता है मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए। तो अब ये खुश था। तो क्या होता है, अब आधी रात को जब वो सो जाता है, अनिल सो जाता है, तो ये क्या करता है, उसके मैट्रेस के नीचे से पैसे उठा लेता है। अब देखते हैं आगे क्या करता है। ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन टू बोर्ड अ ट्रेन टू लखनऊ। अनफॉर्चुनेटली ही मिस द ट्रेन एंड वॉन्डर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट्स। अब देखो क्या होता है, अब इसने सोचा था मैं ये रात को ये पैसे लेके भाग जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे अब रहना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, तो मैं फटाफट से ट्रेन पर बैठ के चला जाऊँगा। पर क्या होता है, वो ट्रेन इसकी मिस हो जाती है। अब ये करता है, क्या करता है, अब ये गलियों में इधर उधर घूमते घूमते देखो ये कहाँ पे आता है। अब ये वापस ही आ जाएगा। As it was pouring heavily, he got drenched completely. Soon Harry began to feel agitated and was regretful for stealing money from an honest man like Anil who treated him so well. और अब क्या होता है, जब वो आ जाता है, वापस आ जाता है, तो उसने आकर उसके मैट्रेस के नीचे दोबारा से पैसे रख दिए। और फिर वो मतलब अब देखता है, पर क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, वो बारिश हो जाती है रास्ते में, तो उसके जो नोट थे उसके हाथ में सारे के सारे वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो उसके गद्दे के नीचे वैसे ही रख देता है। फिर जब वो सुबह उठने में लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है जैसे उठने में, तो उसका जो मतलब अनिल था, अनिल ने पहले से उसके लिए चाय बना के रखी हुई थी, तो उसको और ऐसे पीने के लिए बोल देता है। और उसके बाद देखो अब क्या होगा। He felt guilty for cheating Anil, who taught him how to read and write his name and add numbers. Suddenly, Harry Singh had a change of heart and he decided to return to Anil. हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई अब वो गिल्टी फ़ील कर रहा होता है, मतलब जब वो सोचता है, तो मतलब वो गिल्टी फ़ील करता है कि मैंने अनिल के साथ चीट किया है। वो तो मुझे नंबर को जोड़-जोड़ के या वर्ड्स को जोड़-जोड़ के पढ़ाना चाहता था। वो कहता था कि भाई मैं तुझे तेरा नाम लिखना भी सिखाऊँगा, तो इसलिए वो गिल्टी फ़ील करता है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले बता दिया, ऑल्दो द नोट्स हैज़ बिकम सॉगली ड्यू टू रेन, ही केप्ट द मनी इन द सेम स्वेप्ट वेयर ही रिटर्न इट। अब तो क्या होता है कि वो मतलब थोड़े से वो गीले हो जाते थे नोट्स, तो नोट जो गीले हो गए थे, तो उसने क्या करा, उसके वहीं पर दोबारा से उसको रख दिए, जब उसको गिल्टी फ़ील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ। तो अब 9th पॉइंट में देखना, 7th 8th की जो पॉइंट्स थे वो मैंने थोड़ा ऊपर बता दिया था, थोड़ा अब भी बता दिए इसमें। अब 9th पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। द फॉलोइंग डे व्हेन ही वेक अप ही फाउंड अनिल वॉज नॉर्मल एज यूजुअल। द यंग मैन ऑफर्ड हरी 50 रुपीज़ एंड सेड दैट ही हैड राइटफुली अर्नड इट। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही सुबह हो जाती है, तो जब वो उठता है, तो अनिल उसको क्या करता है, 50 रुपये का कॉइन देता है। उसको कहता है ये लो, अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, अब तुम्हें मैं मंथली पेमेंट दूँ करूँगा, जैसे मेरे को मिले करेगी मैं तुम्हें भी दूँ करूँगा, तो तुम ये रख लो। तो वो ये देख के तो और भी खुश हो गया होगा। कहाँ वो चोरी करता और फिर इसको धोखा देता, और फिर कभी भी वो जो अनिल था वो किसी और पे ट्रस्ट ना कर पाता। तो जो भी वो अच्छा हुआ, उसकी ट्रेन मिस होगी और इसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई, तो ये वापस आ गया। उसके बाद 10th पॉइंट देखते हैं। अनिल फर्दर सेड दैट ही वुड pay Harry regularly. However, when Harry touched the money, he realized that the money was still damp. Harry understood that Anil was aware of his misdeed the previous night. और अब जब उसने मतलब जो उसे 50 रुपीज़ मिले, वो उसमें ही खुश था, पर अब वो देख रहा था वो अभी भी गीले पड़े हुए थे नोट, जो थोड़े से थे। तो अब ये देखता है कि अनिल को शायद जो भी कल हुआ उसे सब पता है। तो इसको ऐसे ही लगता है अभी तक कि अनिल को ये पता होगा, तभी उसने मुझे पैसे दिए हैं। चाहे जो मर्ज़ी हो सकता है, चाहे उसे पता हो या फिर ना पता हो, पर इसको उसने पेमेंट दी। इसको उसने तो धोखा नहीं दिया ना, ये हैरी सिंह अनिल को धोखा देने जा रहा था। तो ये कहता है शायद से जो कुछ भी मैंने प्रीवियस नाइट में किया, अनिल को सब कुछ पता है। But the young man still did not treat him with disgust or hand him over to the police. तो फिर अब क्या होता है, ये जो हैरी सिंह है ये सोचता है कि ये चाहता तो मुझे पुलिस के पास भी छोड़ सकता था, उसके भी मतलब उनको भी पकड़वा सकता था कि मैंने इसके पैसे चोरी करे हैं, अगर इसको इस बारे में पता है, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं करा अगर उसे पता भी है तो 12th पॉइंट में देखो, ऑन द
कंट्रेरी अनिल प्रॉमिस टू टीच हैरी हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस। तो जो कि उसने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें फुल सेंटेंसेस वगैरह सिखाऊंगा, तो वो उसको पूरा करता है। 13 point. After his incident, Harry Singh was filled with gratitude and respect for Anil, and he decided to meet his away and become a noble human being like Anil. अब वो सोच लेता है इस इंसिडेंट के बाद कि भाई अनिल की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, अब दोबारा से वो कभी ऐसा नहीं करेगा, और जैसा अनिल एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, मैं भी वैसा ही अच्छा बनूंगा। मैं अब ये चोरी चोरी की जो आदत थी उसकी वो उसने छोड़ दी और वो बिल्कुल अनिल की तरह जैसा बनने लग गया, अच्छा इंसान। तो इस चैप्टर में तो हमें इतनी ही स्टोरी थी, और अगर इसके MCQs भी बहुत टाइम से टाइम अपलोड कर दूँगी। और जो पहली बुक है आप लोगों की इंग्लिश की, उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।